हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एचएसएससी जेई का जो एक नंबर ग्रुप का एग्ज़ाम जो कल हुआ था, जो पहले जो दोस्तों पोस्टपोन किया गया था, जो कल आपका लिया गया था एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम का दोस्तों सॉल्यूशन हम करेंगे। इसमें दोस्तों लगभग 70% जो आपका सिविल का ये एग्ज़ाम था, 70% जो क्वेश्चंस थे वे आपके दोस्तों जेई सिविल से रिलेटेड यानी ट्रेड से रिलेटेड पूछे गए थे। बाकी के जो 30-35 क्वेश्चन आपके हैं उनका सॉल्यूशन हम करेंगे, जो उसमें से भी कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, जीएस वगैरह जितने भी क्वेश्चन जो हैं उनका इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना न भूलें। सभी प्रकार की लिंक, पीडीएफ फाइल, एग्ज़ाम की पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का मिल जाएगा। देखिएगा 71वां क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैथ का क्वेश्चन है ये। रमेश के पास 320 रुपये थे। उसने एक वस्तु खरीदने के लिए इसमें से 3/4 खर्च कर दिए तथा दूसरी वस्तु के लिए 1/8 खर्च किए, तो टोटल कितने पैसे बचे? तो दोस्तों देखिए 320 रुपये थे, 320 में से 3/4 खर्च कर दिए, तो बचे उसके पास कितना? 1/4। तो 320 गुना 1/4, और बचे हुए पैसे में से भी दूसरी वस्तु उसने खरीद ली जिसके लिए 1/8 खर्च किए, तो 1/8 खर्च कर दिया तो कितना बचा? 7/8। तो इन सबको आपस में काटेंगे दोस्तों, 70 आ जाएगा। या फिर दूसरे तरीके से कर सकते हैं, 320 का 3/4 खर्च करेंगे दोस्तों हम, तो यहाँ पे 240 आएगा शायद, या फिर उसका 1/8 निकालोगे तो 70 बचेगा शेष। तो दोनों तरीक़ों से आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, बैक्टीरिया के उस शासक इंडो ग्रीक राजा का नाम बताइए जिसने 190 ईस्वी पूर्व से 180 ईस्वी पूर्व के बीच शासन किया और जो प्राचीन दुनिया में तांबा और निकल 75-25 के अनुपात में सिक्के बनाता था। सिक्के जारी करने वाला पहला व्यक्ति था, जो चीनी द्वारा ज्ञात एक मिश्र धातु तकनीक थी। तो इस शासक का नाम रहेगा दोस्तों आपका डिमेत्रियस। डिमेत्रियस इस शासक का नाम आपका रहेगा। अब अगला क्वेश्चन फिर से मैथ का दोस्तों देखिएगा। एक ही दिशा में दो ट्रेनें क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 58 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही हैं। ट्रेन में, धीमी ट्रेन में जो स्लो ट्रेन चल रही दोस्तों, उसमें बैठा आदमी को तेज़ ट्रेन 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई यानी डिस्टेंस निकालना, सीधी सी बात, कितनी है ट्रेन की लंबाई? तो दोस्तों देखिए आपको ये दो कंसेप्ट इसमें होते हैं। जब ट्रेन क्रॉस में चलती है या अपोजिट चलती है तो उनकी लंबाई, उनकी स्पीड जो है उनकी जुड़ती है। लंबाई तो दोस्तों ट्रेन की ही मापी जाती है, जो दूरी निकालनी होती है प्लेटफार्म की निकालनी होता है, प्लेटफार्म प्लस ट्रेन हो जाती है। अब ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो दोनों की स्पीड जुड़ती है, सेम डायरेक्शन में चलती है तो स्पीड घटती है। अभी दोस्तों दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही तो स्पीड यहाँ पे माइनस होगी। जो रिलेटिव स्पीड है वो देखिएगा 58 में से 30 हम घटाएंगे तो 28 रह गई। 28 किलोमीटर है और हमको भी मीटर में निकालनी है, तो 28 को हम दोस्तों 5/18 से गुणा कर लेंगे तो सीधा सा आपका होगा 140/28। अब हमको डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस का फार्मूला आप सभी को पता ही होगा। तो दोस्तों जो ये है अभी 140/18 आपका ये आ गया, उसको गुणा करेंगे हम 18 सेकंड से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 से 18 कट जाएगा, 140 मीटर लंबी आपकी ट्रेन आ जाएगी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये इसका गुणा होगा, ऊपर जाएगा वो साइड में आकर गुणा हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं करके। तो 140 मीटर लंबी ट्रेन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद फिर से अगला क्वेश्चन मैथ का है। एक वस्तु को 10% के नुकसान पर बेचा गया। यदि विक्रय मूल्य 40 रुपये अधिक होता तो मुनाफा 15% होता। दोस्तों इसको हम ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, सीधा सा वैसे भी निकाल सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, जैसे मैंने क्रय मूल्य 100 माना दोस्तों, उसको 10% नुकसान पर बेचा गया यानी कि 90 रुपये में बेच दिया। ठीक है, अभी 90 रुपये में बेच दिया। यदि वो बोल रहा है 40 रुपये अधिक में बेचा होता तो मुनाफा 15% अधिक होता, यानी उसको मैं 40 रुपये अधिक में बेचता तो मुनाफा 15% अधिक होता। ठीक है, उसका 15% निकाल लेंगे, वो इसके 40 के इक्वल आएगा। या फिर सीधा सा देखिएगा 90 में बेची, 90 में बेचने के बाद उन्होंने कहा है इसमें मुनाफा 15% का निकालना था। तो देखिए अब किसी वस्तु को 10% नुकसान पर बेचा गया, जो है ना आपका भी 100 से 90 में बेच दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा अभी 15% अधिक में बेचना था, नहीं 130 में बेचता ना तो 15% का प्रॉफिट होता। हमारे हिसाब से दोस्तों जो वैल्यू आएगी वो 40 रुपये की इक्वल होगी और उसमें आपका 15% प्रॉफिट आएगा। तो वो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे भी 160। अब देखिए ऑप्शन के हिसाब से निकाले तो 160 रुपये हमने ऑप्शन क्रय मूल्य उठा लिया। अब क्रय मूल्य को 10% नुकसान पर बेचा गया तो यानी 10% इसका निकालेंगे 16, यानी कि 144 में बेचा गया। अभी 144 में बेचा गया, बेचना कितने में था वो? 160 में। अब वो कह रहा अभी 40 रुपये अधिक में बेचा जाता, यानी 144 और 40 184 में बेचा जाता तो 15% का मुनाफा होता।
चीज़ कितने की थी 160 की, बेची कितनी है 184 में, यानी 24 का प्रॉफिट होता कितने पे 160 पे गुना 15%, वो आपका इक्वल रहेगा भी 40 के अराउंड। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सा रामसर साइट होती है दोस्तों, कौन सा रामसर स्थल दो झीलों के संयोजन पर स्थित है, यानी दो झील जहाँ पे मिलती हैं दोस्तों उनके मुहाने पर ये रामसर जो साइट है वो स्थित है। तो ये है दोस्तों आपका आंसर इसका रहेगा भी तसो कार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स लद्दाख के अंदर। ये एक तसो झील है और एक झील और है दोस्तों, इनके मुहाने पर ये स्थित है लद्दाख के अंदर, छोटी छोटी झील है। इसको जो ना रामसर साइट में शामिल किया गया तो लद्दाख के अंदर ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है भी 28 जनवरी 2024 को संशोधित पार्वती कालसिंधी चंबल पूर्वी राजस्थान लिंक नहर परियोजना जो मॉडिफाइड PKERC है, इस लिंक परियोजना पर किस किस राज्य ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आसानी से आप इसको ऑप्शन नेगलेक्ट करके भी आंसर देख सकते थे। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा राजस्थान और मध्य प्रदेश। देखिए राजस्थान तो उन्होंने नाम दे ही दिया है, अब मध्य प्रदेश आप किस तरीके से निकाल सकते थे, चंबल और ये आपकी राजस्थान और MP से ये नदी बहती है कलसिंधी, तो ये। उसके बाद देखिएगा पंजाब, इसमें पंजाब से ना चंबल बहती ना कलसिंधी। उसके बाद दूसरा हरियाणा में भी नहीं बहती, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता था राजस्थान और मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है भी सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया, आसान सा क्वेश्चन स्टैटिक जीके। तो ये सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। आपको कमेंट करके बताना भी सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है। उसके बाद अगला है भाई देखिएगा रहीम संतू से छोटा लेकिन रामू से बड़ा। इसको आप दोस्तों सीधा सा कर सकते हैं भी रहीम संतू से छोटा लेकिन रामू से बड़ा। तो रहीम यानी इन तीनों में सबसे बड़ा संतू हो गया और बीच में रहीम और रामू नीचे। अब रामू जो है गार्गी से बड़ा है तो रामू के नीचे गार्गी आ गई। सीमा रामू से बड़ी है तो सीमा सबसे ऊपर चली गई भी, लेकिन रहीम से छोटी है तो रहीम अब सबसे ऊपर हो गया। तो सबसे छोटा देखिए, सबसे छोटा जिसमें लास्ट में जिक्र था, इससे पहले लास्ट में जिक्र था गार्गी का, तो सबसे छोटी कौन है इसमें गार्गी। उसके बाद अगला क्वेश्चन था भी लड़कियों की एक पंक्ति में चित्रा बाएं से 10वें स्थान पर और विनीता दाएं से 7वें स्थान पर। यह होता दोस्तों इसका फार्मूला होता, अगर टोटल निकालना होता तो लेफ्ट प्लस राइट -1। अब देखिएगा चित्रा जो है ना बाएं से यानी लेफ्ट से 10वें स्थान पर, विनीता दाएं से 7वें स्थान पर यानी 7th प्लेस पर। यदि वे अपना स्थान बदल लेती है, अब उन्होंने दोस्तों आपस में अपना स्थान बदल लिया, तो चित्रा बाई ओर से 15वीं हो जाती है। चित्रा का जिक्र है और दूसरा किसका अभी आपका विनीता का। देखिए विनीता राइट है, चित्रा लेफ्ट है, तो लेफ्ट प्लस राइट। 15वें पर चित्रा, 7वें पर विनीता, टोटल हो गए 22 -1, यानी टोटल लड़कियां कितनी पंक्ति में भी 21 आपका राइट आंसर रहेगा। जब टोटल हमें निकालना दोस्तों तो हमारा लेफ्ट प्लस राइट -1 रहेगा। अब यही फार्मूला तीनों में काम करेगा। राइट से निकालना तो 1 माइनस को उधर ले जाके प्लस कर देंगे, लेफ्ट से निकालना तो वो इधर आ जाएगा और वही प्लस हो जाएगा। उसके बाद अभी अगला क्वेश्चन, प्याज छीलने में आंसू निकलते हैं क्योंकि प्याज से कौन सा रस या प्याज में किसका होता है, आप सभी को पता है प्याज में भी सल्फर होता है, तो सल्फेनिक एसिड की वजह से ये निकलते हैं। उसके बाद अगला भी, जब किसी संख्या को उसके 5 गुने से गुना किया था तो उसका मान 1445 के बराबर होता है। सीधा सी बात है, अभी ऑप्शन उठा सकते हैं आप इसमें, जैसे ऑप्शन उठाया मैंने 17, या फिर किसी संख्या को आप मानकर x मानकर भी उसका 5 गुना की वैल्यू बराबर है। जैसे मान लिया मैंने x की 5 गुना करेंगे तो 5x होगा = 5x इंटू गुना किया 17, इधर 1445। अब उसकी 5 बार वैल्यू निकाल लेंगे, इधर इसको गुना करेंगे, भाग में लाएंगे। इससे अच्छा सीधा सा आप ऑप्शन उठाइएगा 17 का 5 85, 85 को 17 से गुना करेंगे तो सीधा सा 17 5 85, 8 17 836 और 44 144 आपका ये हो गया। सीधा सा 2 सेकंड का काम है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना शुरू नहीं की गई थी। देखिए PM कुसुम योजना, ये आप सभी जानते हैं ऊर्जा से रिलेटेड थी। उजाला योजना आपकी ऊर्जा से ही थी भी, सौभाग्य भी आपकी ऊर्जा से थी। दूसरा PMUY प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, यह आपने देखा होगा भी गैस सब्सिडी या गैस से रिलेटेड थी, जो सिलेंडर वगैरह से रिलेटेड थी। तो इसमें कौन सी नहीं थी, तो PMUY इसमें रहेगा। अब देखिएगा भी A B C का औसत वजन 45 किलोग्राम, A और B का 40 किलोग्राम, B और C का 43। अब A B C यानी 3 का 45 है तो टोटल कितना होगा दोस्तों इन तीनों का 135, जिसमें A और B का 40 है तो 2 का कितना हो गया 80, और 2 का कितना होगा भी इसमें B और C का 43 दूनी इसमें आपका 86। तो इन दोनों को जोड़कर उसमें से 135 घटा दे भी, 80 और 86 कितना हो गया 180 और 86 आप क्या हो गया भी 166। 166 में से 135 आप घटाएंगे तो शायद 31 किलोग्राम राइट आंसर इसका आ जाएगा। लोकलेखा समिति का प्रतिवेदन देश में खिंचता है, तो लोकलेखा समिति भी अपनी लोकसभा में ये
प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। लोक लेखा समिति का संबंध लोकसभा से ही होता है। अगला क्वेश्चन अभी, हरियाणा का कौन सा आदिवासी समुदाय पारंपरिक रूप से सांप पकड़ने और भाग्य बताने के काम आता है, भाग्य बताने के व्यवसाय से जुड़ा है? तो दोस्तों मेव, अहीर, सांसी। इनमें दोस्तों मेव आपके मेवात से रिलेटेड, अहीर अहीरवाल वाली बेल्ट रेवाड़ी साइड। शायद इसमें दोस्तों एक ऑप्शन आपका जो ना वो कालबेलिया होना था, आंसर कालबेलिया हो सकता था। तो मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा। कालबेलिया जनजाति ये करती है सॉरी, तो कालबेलिया राइट आंसर इसमें होना चाहिए था मेरे हिसाब से दोस्तों। यहाँ पे इनमें से ऑप्शन कोई भी नहीं राइट आंसर आपका होगा। अगला भी, हरियाणा का कौन सा लोकगीत वर्षा ऋतु के आगमन पर जश्न मनाने के लिए चलता है? तो देखिए फाग आपको पता है भी होली के अवसर पर, खोरिया विवाह शादी के अवसर पर, तो लूर इसमें जो ना भी बारिश के इसमें वर्षा ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है, तो लूर राइट आंसर रहेगा। उसके बाद अभी, दुनिया के पहले प्रोग्राम नियंत्रित कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो प्रोग्राम नियंत्रित जो कंप्यूटर उसका आविष्कार किया था भी कोनराड जूस, इसका राइट आंसर रहेगा कोनराड जूस। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है? देखिए कंपाइलर है, एडोब है, माइक्रोसॉफ्ट है, लेकिन ड्राइवर जो होते हैं दोस्तों, ड्राइवर्स जो होते हैं वो आपके सॉफ्टवेयर नहीं होते। जैसे हम भी साउंड ड्राइवर डाल रहे हैं और कुछ डाल रहे हैं, तो ये आपके सॉफ्टवेयर नहीं होते, तो ड्राइवर इसमें राइट आंसर रहेगा। अगला है भी, जोनाथन ए दलित लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? जो हरियाणा में एक दलित जीवन के बारे में वर्णन करती है, तो राइट आंसर रहेगा इसका भी ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि राइट आंसर रहेगा। .com डैश प्रकार की संस्था की वेबसाइट को सूचित करता था? .com देखिए दोस्तों वाणिज्यिक यानी कमर्शियल को ये जो है ना सूचित करता है, वाणिज्यिक राइट आंसर रहेगा। उसके बाद अभी क्लिप बोर्ड है एक कैश मेमोरी। देखिए दोस्तों आपने देखा होगा ना फ़ोन में, क्लिप बोर्ड में हम कॉपी पेस्ट करके सेव करते हैं, लेकिन टेम्प्रेरी बेस पे हम इसमें सेव करते हैं। तो इसमें टेम्प्रेरी वाला ऑप्शन देख लेता भी, कट कॉपी पोस्ट और टेम्प्रेरी यानी अस्थायी। तो आपका सी ऑप्शन ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि भी अस्थायी रूप से आइटम को स्टोर करने का है। देखिए डी में भी अस्थायी है, लेकिन वहाँ पर स्टोर नहीं है, तो अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए क्या होता है, इसमें कट कॉपी किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भी, खजियार झील स्थित है? तो खजियार झील आपकी रहेगी भी, एक सेकंड से, हिमाचल प्रदेश के चंपा डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के चंपा डिस्ट्रिक्ट में खजियार झील आपकी रहेगी। अगला क्वेश्चन, कौन सा कण लेप्टन है? कौन सा कण लेप्टन है? भाई दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अभी मुझे नहीं पता है, तो इसका वीडियो के बाद में या कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा इस कौन सा कण लेप्टन है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रोटॉन आना चाहिए, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, तो कंफर्म क्वेश्चन ही हम आपको बताएंगे, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन अभी, MS एक्सेल में पंक्ति एवं कॉलम का प्रतिच्छेदन क्या कहलाता है? MS एक्सेल में दोस्तों पंक्ति एवं कॉलम का प्रतिच्छेद जहाँ पे दोनों मिलते हैं दोस्तों, तो ये आपका कहलाता है भी सेल इसमें रहेगा। उसके बाद अगला है, MS एक्सेल में A1 सक्रिय सेल प्राप्त करने की शॉर्टकट इकाई क्या होती है? तो ये होती है आपकी भी कंट्रोल प्लस होम, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। MS पावर पॉइंट में बैकग्राउंड फिल का कलर पाने के लिए क्या विकल्प होता है? इन कौन सा विकल्प इनमें से ठीक रहेगा? तो डिजाइन बैकग्राउंड आपका ये राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, डिजाइन बैकग्राउंड। उसके बाद अभी, PPT में दस्तावेज को आप विभिन्न प्रतिशत पर कैसे देखेंगे? तो जूम स्लाइडर का उपयोग करके हम इसमें PPT को देख सकते हैं। अगला सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन अभी पूछा गया है, एस के बाईं ओर कौन होगा? तो पी इसका शायद राइट आंसर है। एक बार ये आप सीटिंग अरेंजमेंट करके देख सकते हैं, इनको बैठा के, और दो का आपस में स्थान बदला जाता है। उनके 6 आदमी हैं, 6 में हम दोस्तों एक स्टार टाइप में ट्रायंगल टाइप बनती है, जो उसमें आप बैठा सकते हैं आसानी से। आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मेन मेमोरी 2 प्रकार की होती है। जी हाँ दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी और रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन अभी, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वांटम कंप्यूटर डेटा संचालन करने के लिए सुपरवाइजेशन उपकशी का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल ठीक है, और दूसरा भी आपका ठीक है अभी, तो दोनों इसमें ठीक रहेंगे। तो ये दोस्तों आपका एग्ज़ाम था भी, कल जो एग्ज़ाम हुआ है HSSC का JEE सिविल का, इसमें 70% लगभग क्वेश्चन आपने देखे हैं दोस्तों JEE सिविल से, तो जो हमारे भाई इतने काम के नहीं थे, तो जो हमने स्किप किए, बाकी के 30 क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं, आ सकते हैं, उनका बिल्कुल सटीक सॉल्यूशन किया है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आप सभी के लिए जैसे ही फिर से एग्ज़ाम होंगे या कोई भी नई अपडेट वगैरह होगी लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।